अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो बस यहाँ पर है, मॉर्निंग का टाइम करीब बजे थे, सुबह के 6:30। वैसे तो और जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ तो बाबू साथ में उठ जाता है और उसको सुलाते सुलाते हो जाता है काफ़ी टाइम। तो बस फटाफट से मैं उठ गई थी और बालों में कर लिया था अपने कॉम, क्योंकि बाल उलझे रहते हैं, फिर खाना वगैरह बनाने में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने बालों में कॉम कर लिया था। कॉम बालों में कर लो सुबह सुबह तो मूड भी एकदम फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद मैंने सारे घर में लगा ली थी झाड़ू। और ये है बाहर छोटा सा मेरा गार्डन, जहाँ पर इतने खूबसूरत से फूल खिले हैं। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखो तो मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। अब आ गई थी मैं किचन में। किचन को मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो किचन में रात में साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन खाना बनाने से पहले एक बार अच्छे से और पोंछ लेती हूँ। आज मैं लंच के लिए बनाऊँगी हरे अनियन की सब्जी। बेटा स्कूल जाता है तो उसके लंच के लिए सब्जी बनानी पड़ती है जल्दी। और तो बस यहाँ पर मैंने रात में सब्जी में साफ़ नहीं कर पाई थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैं अभी काट लूँगी। वैसे तो मैं सब्जी रात में ही सुबह के लिए काट के रख देती हूँ, लेकिन सब्जी शाम में लेट आई थी और फिर खाना बनाने के बाद में सबको दिया खाना, और उसके बाद में बेटे को होमवर्क कराया। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया था, किचन समेटा मैंने। और उसके बाद फिर बेटे को लेकर जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत, अगर मैं जितनी रात तक मैं जागती रहती हूँ ना, फरहान उतनी रात तक जागता रहता है। तो बच्चों को फिर जल्दी सुलाना पड़ता है। सैफ को भी जल्दी सुलाती हूँ, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाता है तो फिर सुबह उठता नहीं है। इसलिए मैं फिर बच्चों को जल्दी ले जाकर लेट गई थी। तो सब्जी मैंने सोचा था कोई हल्की सब्जी बना लूँगी जो जल्दी बन जाएगी, तो बस इसलिए मैंने आज बनाई है ग्रीन अनियन की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं खाना बना ही रही थी कि बाबू उठ गया है। ज़्यादा देर ये मेरे बगैर नहीं सोता है, और सुबह उठता है ये तो बहुत चिड़चिड़ करता है। तो कुछ देर मैं इसको शांत कराऊंगी। और फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक टी बनाकर मम्मी को दे दी थी। मम्मी उठ गई थी और उसके बाद में मैं बाबू को उनको देकर आ गई थी। बाबू भी खेलेगा बाहर, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट बना लेती हूँ। इतनी देर में बेटे का लंच तैयार कर लेती हूँ। एक तरफ सब्जी बन रही थी और एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध गर्म हो जाएगा अच्छे से तो फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं दूध वाली चाय। और यहाँ पर आटा मैंने लगा के रख दिया था। 10 मिनट के लिए आटा लगा कर रख दो ना, तो एकदम आटा नरम हो जाता है और ज़्यादा हमें गूँथना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बस दूध गर्म हो गया था, तो मैं बना रही थी ये चाय मैं अपने लिए और बेटे के लिए बना रही थी। तो बस बच्चे यहाँ पर दोनों आ गए थे। सैफ भी ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर आ गया था, और ये भी बाहर से खेलते खेलते अंदर आ गया था। कि फरहान ना थोड़ी देर बाहर खेलता है और थोड़ी देर में फिर अंदर मुझे देखने आता है कि मम्मा कहीं चली तो नहीं गई। ज़्यादा देर ये बाहर नहीं रुकता है। बच्चे कर रहे थे अभी चाय का इंतज़ार, तो यहाँ पर मेरी भी चाय बन रही थी और बीच बीच में बच्चों को खिलाती भी जा रही थी। और अभी सब्जी भी एक तरफ बनकर रेडी हो गई थी। और बस आटे को मैंने निकाल के थोड़ा सा और मसल के गूँथ लिया था। वैसे थोड़ी देर के लिए आटा रख दो तो बिल्कुल भी गूँथना नहीं पड़ता है, बस अच्छे से एक बार उसको मिलाकर और बस रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अच्छे से पानी डाल के धो लेती हूँ, वाइपर लगा देती हूँ और अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ के फिर यहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ। तो अभी रोटी मैं बनाऊँगी सिर्फ सैफ के लंच के लिए, क्योंकि अभी सब लोग अभी उठे हैं और चाय नाश्ता सब ने कर लिया है। और फिर बाबू को रोटी बनाने के बाद में मैं उसको तैयार करती हूँ और उसके बाद में बनाती हूँ। स्कूल भेजने के बाद मैं सैफ को बनाती हूँ, फिर मैं पूरा खाना
तो यहाँ पर बाबू को स्कूल भेज दिया था और सारा खाना वगैरह बन गया था। अभी किचन को साफ़ करने के लिए सारा खाना उठाकर इधर उधर रखना पड़ता है। तो बर्तन की रैक पे मैं सारा खाना उठाकर रख देती हूँ। और ये था दूध। दूध मैंने पका लिया था और इस टेबल में पका के दूध मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन चालू रहता है तो जल्दी से दूध भी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर दूध रखने आई तो यहाँ पर सब भी रात के फ्रूट्स पड़े थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शाम में सब्ज़ी पूरे हफ्ते दिन के लिए आती है। एक हफ्ते में सब्ज़ी आती है पूरे हफ्ते भर के लिए। तो सब्ज़ी तोड़ते तोड़ते काफ़ी टाइम हो गया था। खाना भी बनाना रहता है उसी टाइम पर, सबको खाना देना रहता है। फिर किचन क्लीन साफ़ किया, फिर उसके बाद में बेटे का होमवर्क कराती हूँ, थोड़ी देर उसे पढ़ाती हूँ। तो काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैंने ये फ्रूट्स वगैरह इसी डलिया में नीचे पड़े थे और पूरी सब्ज़ी तोड़ नहीं पाई थी, कुछ सब्ज़ी रह गई थी तोड़ने के लिए। तो बस सारे फ्रूट्स मैंने डलिया में लगा दिए थे और आ गई थी मैं भी किचन साफ़ कर लूँगी। तो बस अच्छे से मैंने किचन को साफ़ कर लिया था और गैस को भी मैं साबुन से अच्छे से इसको धो देती हूँ और उसके बाद मैं सूखे कपड़े से मैंने गैस को पोंछ दिया था। और बस यहाँ पर मैंने मोट भिगो कर रखी थी और उधर मैं किचन साफ़ कर रही थी। यहाँ पर ये अपने कारनामे करने में लगा हुआ था। मोट निकाल कर दूसरी प्लेट में डाल रहा था और उसे खेल रहा था। बस दोपहर का टाइम हो गया था, सैफ भी स्कूल से आ गया था, तो मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया। और नहलाने के बाद में सैफ के भी पेपर चालू हैं, तो 12:30 के करीब छुट्टी हो जाती है। तो बच्चे आ गए थे। फिर यहाँ पर मैंने इनको नहलाकर बस आंगन में इतनी जगह पर ये धूप रहती है 12-1 के बीच में, वैसे 2-2:30 बजे तक यहाँ धूप रहती है, लेकिन बस थोड़ी सी जगह में ही धूप रहती है। तो बस यहीं पर नहलाने के बाद मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। और ये नहाने के बाद कपड़े पहनने में मेरे बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, बहुत देर में इनको मैं तैयार कर पाती हूँ, इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। और यहाँ पर बाबू बहुत तंग मुझे करता है कपड़े पहनाने में। सबसे ज़्यादा फरहान ही मुझे परेशान करता है कपड़े पहनाने में और तैयार करने में। तो यहाँ पर इसको मैंने तैयार कर दिया था, तो इस पर मुझे बहुत प्यार आ रहा था, तो वही इसको मैं यहाँ पर खिला रही थी। और ये बीच बीच में अपने भैया से भी कुछ बोलता जा रहा था। और बस मैंने अच्छे से बच्चों को नहला कर तैयार कर दिया था। यहाँ पर इसके बाल अभी अच्छी तरह से सूखे नहीं थे, तो बस वही मैं बालों को इसको सुखा रही थी। और बस इसको बचपन में यहाँ पीछे बहुत जुएँ हो जाते थे, तो वही मैं यहाँ पर इसको चेक कर रही थी। वैसे तो जुएँ अभी नहीं हैं, इसको कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में बच्चों को ज़्यादा नहला धुला नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि इसको सर्दी बहुत होती है सैफ को, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं नहलाती हूँ। और बस जैसे ही बच्चों ने फ़ोन देखा तो बस ये फ़ोन के लिए जिद कर रहे थे।